नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, इस वीडियो में मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि बायपोलर पॉलिटिक्स है, मतलब दो ही पार्टी हैं, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। कोई चुनाव हो, मतलब लोकल बॉडी से लेकर के और पार्लियामेंट के इलेक्शन तक, मतलब लोकसभा के चुनाव तक मुकाबला जो है इन दोनों ही पार्टियों में होता है और होता रहा है। कई लोगों ने प्रयास किए, मतलब बहुजन समाज पार्टी से लेके और भी छिटपुट दलों ने कोशिश जरूर की, समाजवादी पार्टी है, लेकिन मतलब माहौल बना नहीं पाई ये पार्टियां। तो मुख्य मुकाबला जो है इन दोनों ही दलों के बीच होता रहा है। अब बीजेपी, चूंकि बायपोलर पॉलिटिक्स है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से ही होना है। और वो आप जानते हैं कि देश भर में जो है बीजेपी ये परसेप्शन क्रिएट करने में लगी है, आम जनमानस में ये एक बैठाने में लगी है बात कि कांग्रेस जो है टूट रही है, कांग्रेस से लोग मतलब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और जो गांधी परिवार है कांग्रेस का, उसके फैसलों से लोग नाराज हो रहे हैं। और लोगों को मौका भी मिल गया है, मतलब 22 जनवरी को अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद मतलब एक आधार भी मिल गया है। वो आधार होता है ना, मतलब सरकारी व्यवस्था में, सिस्टम में एक आधार शब्द बड़ा प्रचलित है कि कोई भी काम अगर आपका है तो वो पहले ये पूछा जाता है कि आधार क्या है, आधार पहले तलाशी है। आधार तो रामलला जी का जो मामला है वो आधार बनी गया है, मतलब बड़ा कॉमन है एकदम। कुछ भी ना हो मतलब आपको, तो ये एक आधार है कि इस आधार पे आप जा सकते हो कांग्रेस को छोड़ करके, और उस पार्टी को छोड़ करके जा सकते हो जिसमें आप 40 साल से हो, 50 साल से हो, और मतलब सत्ता में रह करके सारे जितने मतलब सुख होते हैं ना, सुख और सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं, वो सब पूरी करने को मिली हैं। मतलब कांग्रेस ने जब वो सत्ता में थी तो सब कुछ दिया है। खैर, अब बीजेपी ने क्या किया है साहब मध्य प्रदेश में कि उसने तो एक टोली बना दी है, मतलब उसका नाम दे दिया है न्यू जॉइनिंग टोली, और उसका जो कन्वीनर है, संयोजक बना दिया एक्स होम मिनिस्टर, मतलब शिवराज सिंह चौहान की सरकार में नंबर 2 की हैसियत थी नरोत्तम मिश्रा की, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। हालांकि ये जो विधानसभा चुनाव हुआ दिसंबर 2023 में वो हार गए, 8,500 वोट से करीब हारे हैं, लेकिन उनका जो मतलब जलवा और जलाल वो दोनों कायम है। और वो टोली के संयोजक बन करके, मतलब आज ही उन्होंने, आज तारीख जो है मार्च की 21 तारीख है, तो उन्होंने आज ही बताया है कि करीब 16,500 कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ चुके हैं आज दिनांक तक। और इसी में जो है वो छिंदवाड़ा के दीपक सक्सेना हैं, एक दिग्विजय सिंह की सरकार में 2 बार मंत्री रहे, और मतलब उन्होंने अपना आज जो त्यागपत्र दिया है कांग्रेस से, कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने, दीपक सक्सेना ने। तो ये जो वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि दीपक सक्सेना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो दीपक सक्सेना के बारे में अभी बात करेंगे आगे, जैसे जैसे मतलब बात आगे बढ़ेगी। तो दीपक सक्सेना के पुत्र हैं बड़े अजय सक्सेना, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया आज, और उनके साथ और भी तमाम लोगों ने ज्वाइन की है। मतलब 16,500 लोगों ने ज्वाइन कर ली है अभी 15 दिनों में, 20 दिनों में। तो उसमें अजय सक्सेना भी आज शामिल हो गए उस लिस्ट में। अब अजय सक्सेना चूंकि दीपक सक्सेना के बेटे हैं, तो दीपक सक्सेना कौन है? दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा से 7 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके, 2 बार मंत्री रहे, मतलब कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे, और कांग्रेस में संगठन में तमाम पदों पर रहे। मगर इन सब में जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है, आपको बताएं कि कमलनाथ के बिल्कुल एकदम, उनके 2 पुत्र हैं कमलनाथ के, आपको पता ही है, एक नकुलनाथ है और एक बकुलनाथ है। मगर दीपक सक्सेना की मतलब वहाँ जिले में तीसरे पावरफुल व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान की जाती है। अब तीसरा कौन, जाहिर है मतलब पॉलिटिकल उसमें तो कमलनाथ सक्रिय हैं, और उनके बेटे चूंकि सांसद हैं अब पिछले 5 साल से, तो वो तीसरा नंबर जो है दीपक सक्सेना का है। तो दीपक सक्सेना ने आज कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाया, कोई तोहमत नहीं लगाई है, ना कोई आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैं मतलब निजी कारणों से पार्टी छोड़ रहा हूँ। मगर देखिए क्या है कि जो देखने वाले लोग हैं, या जो आम लोग हैं, जो नागरिक हैं, या छिंदवाड़ा के लोग हैं, वो मतलब क्या इतने बेचारे भोले भाले हैं, या उनको समझ में नहीं आता है, या उनको समझ में नहीं आ रहा है, या जो छिंदवाड़ा के बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जो देखते हैं, तलाशते हैं, सूंघते हैं, जो महक लेने की कोशिश करते हैं, क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सिंपल नहीं है ये।
मतलब आपको पता ही है कि पिछले महीने कमलनाथ और उनके बेटे भाजपा में जाने वाले हैं। ये खबर मतलब उड़ क्या गई थी, मतलब उड़ के कहीं टिक भी गई थी। वो झंडा वंडा भी लग गया था कमलनाथ के दिल्ली के बंगले पर, कोठी पर, भगवा रंग का। तो खैर वो जा नहीं पाए। उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि हम जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ना ये कहा कि हम नहीं गए। मगर कैलाश विजयवर्गीय जो मतलब बीजेपी की सरकार में मध्य प्रदेश में कद्दावर मंत्री हैं, मतलब मुख्यमंत्री मोहन यादव को उनका चेला कहा जाता है। मतलब विद्यार्थी परिषद के जमाने की अगर बात की जाए और वो मालवा की राजनीति की बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय के सामने उनको चेला माना जाता है, डॉक्टर मोहन यादव को। तो वो कितने मतलब उनकी शख्सियत कितनी बड़ी होगी कैलाश विजयवर्गीय की कि उनको जो है छिंदवाड़ा का पार्टी ने दायित्व दिया है और कल से उन्होंने चुनाव का आगाज भी कर दिया, शंखनाद कर दिया। वो क्या बोल रहे हैं वो सुनिए आप। वो ये बोल रहे हैं इसमें कि साहब जो हवाई जहाज वाले और हेलीकॉप्टर वाले बीजेपी में आने वाले थे, लेकिन उनके लिए हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं कि नहीं भाई, हवाई जहाज वाले और हेलीकॉप्टर वाले नहीं चलेंगे। ये सुनिए आप। छिंदवाड़ा इस प्रदेश का बहुत ही आदिवासी बहुल और पिछड़ा क्षेत्र रहा। इस विकास की बहुत संभावना है, पर एक ही परिवार लगातार यहाँ पर जीत कर तो जाता है, पर छिंदवाड़ा का जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो पाया। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस माटी के लाल को नेतृत्व मिले। और आज हमने चुनाव का शंखनाद किया है। भाई बंटी साहू के समर्थन में आज सभा ली। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वाले लोग बहुत आ रहे थे, पर हमने उनके लिए दरवाजे बंद रखे। और आज आपने देखा गरीब आदिवासी, हमारा पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आज हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की गरीबी दूर करने की योजनाएं चलाकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। और आने वाले 5 वर्ष में जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे विश्वास है कि गरीब शब्द भारत की डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। इस 5 वर्ष में इतनी योजनाएं गरीबों के लिए लाएंगे कि गरीब शब्द ही भारत की डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। लेकिन विजयवर्गीय के बयान से मतलब ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भाई मतलब नकुलनाथ बीजेपी में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वाली बात है ये कमलनाथ पे लागू होती है। कमलनाथ का ही विरोध हुआ भारतीय जनता पार्टी के भीतर। वो जो सिख विरोधी दंगे हुए थे 1984 में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद, उस मामले में कमलनाथ की जो भूमिका है वो मतलब जांच वांच तो चली रही है, SIT की रिपोर्ट आने वाली है। तो खैर, मगर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जो सिटिंग MP हैं छिंदवाड़ा से, पिछला चुनाव लोकसभा का मतलब कांग्रेस एक ही सीट जीत पाई थी छिंदवाड़ा में, मतलब 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो केवल एक सीट बची है जो मतलब बीजेपी चाहती है कि इस बार जो है वो भी उसके हाथ लगे। अच्छा, नकुलनाथ क्या है कि नकुलनाथ तो जा सकते हैं, नकुलनाथ के ऊपर तो कोई इस तरह का मतलब दाग है नहीं है। तो ये जो लोग छिंदवाड़ा के, खासकर कमलनाथ के एकदम 24 कैरेट के लोग, मतलब सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि दीपक सक्सेना कौन है। मतलब जो लोग मध्य प्रदेश की सियासत को जानते रहे उनको मालूम है कि कमलनाथ 1980 में जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, तो कमलनाथ ने उनकी मदद की थी। मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ था विधायक दल के नेता का, तो शिवभानु सोलंकी जो है चुनाव हार गए थे विधायक दल के नेता का। अर्जुन सिंह चुनाव जीते थे कमलनाथ की मदद से। तो कमलनाथ का जो है 2-3 विभागों से इतना स्नेह रहा है, इतना मतलब वात्सल्य दिखाते रहे हैं वो, कि वो मतलब सरकार कांग्रेस की बनती थी तो 2-3 विभाग उनके खेमे के ही लोगों के पास रहते थे। तो दीपक सक्सेना जो है PHE विभाग के मंत्री रहे दिग्विजय सिंह रिजी में, तो एक PHE विभाग है, बिजली विभाग है, इस तरह के 2-3 महकमे कमलनाथ के कोटे में रहते ही रहते थे। तो दीपक सक्सेना का जाना मतलब लोग ये मान रहे हैं, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि वो जैसे होता है ना कि मतलब कोई गरीब आदमी हो, कोई बेचारा साधारण मनुष्य हो, तो वो मकान की शिफ्टिंग करता है तो मतलब उसका एक मिनी ट्रक में या एक ट्रॉली में ही मतलब काम चल जाता है और एक बार में ही सारा सामान जाता है। मगर जो बड़े लोग होते हैं, जो रसूखदार होते हैं और जिनके पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, वो तो मतलब फुटकर में अपना सामान पहुंचाते हैं कि भाई अभी जब हम शिफ्ट होंगे तब होंगे, अभी मतलब जो जरूरी सामान है या जो ऐसा सामान जिसकी अभी हमें यहाँ जरूरत नहीं है, जहाँ
नाम अभी रह रहे हैं मौजूदा घर में, तो उसको भेज दो। या वो हवाई जहाज की बात की जाए तो जो को पायलट है या जो इसको हवाई जहाज चलाना है या जो मेन कारिंदा है, मतलब अब कोई ठेकेदार है, उसके पास मिस्त्री है, बेलदार है, उसके पास कोई इंजीनियर भी वो रखे हुए है, तो भाई वो उसने मतलब अपनी एक जो साइट है उसकी, जो उसको मिला है, नया काम मिला है, वहाँ पहुँचा दिया उसको कि भाई जाके तुम देख लो, मतलब सारी जमावट देख लो, कहाँ क्या रखा है, मतलब कहाँ गड्ढा होगा, कहाँ क्या होगा। तो पहले से पहुंचा देते हैं लोग, मतलब समझदार लोग, क्योंकि उनके पास इतनी उनकी हैसियत इतनी बड़ी होती है। और 2014 में भिंड में डॉक्टर भागीरथ प्रसाद, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, उनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था भिंड लोकसभा से। मगर वो भागीरथ साहब जो है, मतलब उम्मीदवार घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वो उम्मीदवार हो गए बीजेपी के भिंड से, और चुनाव भी जीत गए। अब मोदी जी की लहर चली रही थी, डंका बज रहा था। अब 10 साल पुरानी बात है, अब तो मतलब डंके की आवाज और जोर जोर से आ रही है। तो मतलब क्यों ये नहीं माना जाए कि नकुल नाथ भी कहीं ना चले जाएं। हालांकि खबरें ये भी हैं कि साहब 26 मार्च को कमलनाथ पहुंच रहे हैं छिंदवाड़ा और वो 1-to-1 बात करेंगे। नकुल नाथ तो बात कर ही रहे हैं, मतलब वो कैसी बात कर रहे हैं कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। मतलब पूर्व एमएलए, वो पांडुरना नगर पालिका के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पंचायत अध्यक्ष, और मतलब केवल विधायक बचे हैं, उसमें कमलनाथ भी शामिल हैं। मतलब खाली हो रही है छिंदवाड़ा में कांग्रेस क्या, मतलब कमलनाथ। अब कमलनाथ की मर्जी के बगैर क्या दीपक सक्सेना और इस तरह के तमाम लोग, मतलब जिनका वजूद ही कमलनाथ की वजह से है। दीपक सक्सेना ने जो चिट्ठी लिखी है जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को, और खुद कमलनाथ को जो पत्र लिखा है, उसमें लिखा है मतलब कि जो कुछ है वो कमलनाथ की वजह से है, और पूरी दुनिया जानती है इस बात को। तो ऐसे जितने दीपक सक्सेना है छिंदवाड़ा में, वो एक एक करके जा रहे हैं। अब इसका विस्तार क्या आने वाले दिनों में और होगा, ये भी एक सवाल है। मगर जितना मतलब दिखाने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि, और मतलब ये समझा जा रहा है कि अगर कि लोगों के दोनों कानों में बीड़ी लगी है, मतलब बीड़ी होती है ना, बीड़ी अलग अलग ब्रांड की बीड़ी होती है। यहाँ वो बसों के कंडक्टर एक जमाने में बीड़ी फंसा के रखते थे यहाँ कान में, तो इतना आसान नहीं है। मतलब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। हालांकि अभी तो नकुल नाथ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं छिंदवाड़ा से, पार्टी ने डिक्लेयर किया है। कमलनाथ भी कांग्रेस में ही है। अच्छा, दीपक सक्सेना ने अपनी चिट्ठी में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इनका जिक्र किया है बड़े मतलब आदर भाव से। राहुल गांधी का जिक्र ही नहीं है, नाम ही नहीं है। अब राहुल गांधी का मतलब अबोला है कमलनाथ से, या उनकी बातचीत होती है कि नहीं होती नहीं मालूम। लेकिन जब वो पिछले महीने ये एक अफवाह उड़ी थी कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में जाने वाले हैं, तब दीपक सक्सेना ने तमाम बातें कही थी और ये कहा था कि कांग्रेस में उनका अपमान हुआ और ये हुआ और उनसे पूछा नहीं गया वगैरह वगैरह, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन गया, विधायक दल का नेता चुन लिया गया। ये सब दीपक सक्सेना ने कहा था, और आज दीपक सक्सेना कांग्रेस छोड़ के चले गए। अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की नहीं है, उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। करीब 400 लोग आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये जो मतलब चल रहा है मध्य प्रदेश में, ये आपको बताना था। आप क्या सोचते हैं कि जो दिख रहा है क्या वाकई इतना ही मतलब आसान है ये सब जो कुछ दिखाई दे रहा है, या फिर नकुल नाथ भी मतलब डॉक्टर भागीरथ प्रसाद चले गए थे ना, कहीं कुछ उस तरह का ही तो मामला नहीं है, सीक्वल टाइप। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।